तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एजुकेशन मेकर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे बिना किसी मिस्टेक के। कंप्लीट रेप्लिका आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म होता है उसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, जिस कारण काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है और काफी सारे स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स में भी मिस्टेक कर देते हैं, जिस कारण वो अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं एम्स में। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होता है उस स्पेसिफिक डेट का। तो इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा कि आपको किस डेट का डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू करवाना है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। एम्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म करने के लिए आपको मेनली 3 स्टेप को फॉलो करना होता है। सबसे पहले कैंडिडेट को यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन वैसे कैंडिडेट करेंगे जो कि पहली बार एम्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि वो इस बार ही अप्लाई करेंगे, इसके पहले उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया है। बाकी जिन कैंडिडेट ने 2024 में या फिर 2023 में कभी भी एम्स के लिए अप्लाई किया होगा बेसिक नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के लिए, तो उन्हें यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उन्हें सिंपली अपना लॉगिन कर लेना होगा। प्रीवियस जो भी उनका आईडी था उसी से वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उन्हें यहाँ पे सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोड जनरेट करना है। तो कोड जो होगा वो आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। जब आपको अपना कोड मिल जाएगा, कोड मिलने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस तरीके से आपको जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पे 3 स्टेप में कंप्लीट होगा और लास्टली आपको जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा एम्स की तरफ से। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहो तो सबसे पहले आपको अपना आईडी क्रिएट करना होगा, जो कि काफी सिंपल होने वाला है। जैसा ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा सभी कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी बताया जाएगा। आईडी क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसको फाइनल सबमिट करने के पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है उसमें कुछ गलती तो नहीं है। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आप उसको करेक्शन करोगे। करेक्शन करने के बाद फाइनली आपको जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, वहां से आप उसे देखोगे। बेसिक रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद एम्स की तरफ से कोड जनरेशन करने का पोर्टल ओपन किया जाएगा। तो वहां पे जाकर के आपको अपना कोड जनरेट कर लेना है, जो कि आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, जिसे आने में ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं। हो सकता है 2 से 3 मिनट के अंदर भी आ जाए या फिर 24 आवर्स लगते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो भी डिटेल आपने एंटर किए हैं उन्हें यहाँ पे एम्स की तरफ से मैच किया जाता है। उसके बाद ही यहाँ पे आपका जो फाइनल कोड है वो यहाँ पे जनरेट किया जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है या फिर थोड़ी देर में ही हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि जो भी डिटेल्स आपने एंटर किया है बेसिक रजिस्ट्रेशन में वो सही है या फिर नहीं है। अगर सही होता है तब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। कोड जनरेशन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन में ही आपको ऑप्शन मिलेगा अपने सिटी को चूज करने का, यानी कि आप किस स्टेट और सिटी में एग्जामिनेशन देना चाहते हो एम्स के बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसे आपको चूज कर लेना है। सिटी को चूज करने के बाद फाइनली यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने जो रिसीविंग है वो आपको मिल जाएगा, तो आपको उसे अच्छे से संभाल के रखना है। उसके बाद एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले एम्स की तरफ से आपको जो एडमिट कार्ड है फाइनली वो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे तब यहाँ पे आपको कौन कौन से डिटेल्स एंटर करने होंगे। तो सबसे पहले आपको खुद का नेम एंटर करना है, जो कि सही होना चाहिए। साथ ही आपको अपना क्लास चूज कर लेना है। क्लास 12 का एग्जामिनेशन आपने दे दिया है या फिर अभी आप अपीयर हो, यानी कि अभी आप क्लास 12th में ही हो, यानी कि आपने एग्जामिनेशन दिया है और आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पे नहीं आया है। अगर आप क्लास 12 पास आउट हो तो सिंपली आप पास सिलेक्ट करोगे, और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो सिंपली आप अपीयरिंग पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको अपना फादर्स का नेम एंटर करना है, मदर्स का नेम एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी चूज कर लेना है कि किस कैटेगरी का कैंडिडेट आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप जनरल हो तो यहाँ पे आप जनरल चूज करोगे, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो यहाँ पे आप उसे चूज कर लोगे। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होता है, जिसके लिए आप सिंपली आधार कार्ड को चूज कर सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को भी चूज यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लो। बाकी आपके पास आपका कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे आप देख लो कि ये भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन के दौरान ही। और आपको अपना एक क्लियर सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है जो कि ब्लर्ड नहीं हो। इसके अलावा आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना होता है व्हाइट पेपर पे। थंब आपका इसी टाइप का यहाँ पे होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो मेनली बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी आपको यहाँ पे चाहिए होगा। बाकी जो कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उन्हें यहाँ पे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के डेट के ऊपर ध्यान देना है। जो डेट ऑफ इशू होना चाहिए वो आपका 9/6/2024 से लेकर के 8/6/2025 के बीच का होना चाहिए। तो ये जो प्रोस्पेक्टस ये 2024 का, इसलिए आपको जो डेट मैं बता रहा हूं उसे आपको ध्यान देना है। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो इशू डेट 9/6/2024 से लेकर के 8/6/2025 के बीच का होना चाहिए, और पैरामेडिकल वाले कैंडिडेट का 23/6/2024 से लेकर के 22/6/2025 के बीच का होना चाहिए। अगर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट का इशू डेट इसके बीच का नहीं होगा तब आप कितना ही अच्छा नंबर क्यों ना ले आओ, तो यहाँ पे आपका ओबीसी कैंडिडेट आपका अप्लाई नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे आपको जनरल के थ्रू ही एडमिशन दिया जाएगा एम्स की तरफ से। अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर अप्लाई करोगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1/4
4/2025 से लेकर के 8/6/2025 के बीच का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए, और बीएससी पैरामेडिकल के लिए 1/4/2025 से लेकर के 22/6/2025 के बीच का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को अपना सर्टिफिकेट नेक्स्ट मंथ को बनवाना है, अभी आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अप्रैल को बनवाना है, तभी यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर एडमिशन मिलेगा एम्स के किसी भी कॉलेजेस में। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको कोड जनरेट करना होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो कोड जो है वो आपके ईमेल आईडी पे आपको देखने को मिलेगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेनली आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो कोड आया होगा, जो भी कोड आपने जनरेट किया होगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करना है, यानी उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट यहाँ पे कैसे करोगे, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सिटी को चूज करोगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी डिटेल्स इंटर करने के बाद और पेमेंट करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल करके रख लेना है, जो कि आपको बाद में काफी काम देने वाला है। तो इस तरीके से आपको जो कंप्लीट प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2025 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, और एम्स पैरामेडिकल एडमिशन 2025 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो डाटा वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।